Hello everyone, welcome to my channel and the video is for trading account। ये तीसरा एग्जाम्पल है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो सिमिलर से है बस थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को हमको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स राकेश एंड ब्रदर्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो उसके कुछ बैलेंस दिए और एडजस्टमेंट। तो बैलेंसेस में हम सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त हमें इसका नाम लिखना है। इसके बाद में पर्टिकुलर अमाउंट इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है। उसके बाद लिखना है हमें स्टार्ट। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। ये हमें यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे भी लिखना है 2 लाख। उसके बाद नंबर 2 परचेस। परचेस है 5 लाख। उसके बाद में है सेल्स परचेस के अपोजिट रहेगा क्रेडिट साइड में। सेल्स है 10 लाख। उसके बाद में है सेल्स रिटर्न। सेल्स से हमें डायरेक्ट डिडक्ट करना है। सेल्स रिटर्न ये हो गया 50,000। बचे कितने 9,50,000। डेबिट साइड में परचेस आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा सेल्स। अभी परचेस रिटर्न है तो इसका मतलब परचेस में से हमको डिडक्ट करना है। अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से हमें डिडक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड। आप एक बात ध्यान लीजिए कि ये जो खर्चा है ये खर्चा अदर देन सेल्स है या परचेस है। सो ये कैरियज आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कैरियज इनवर्ड होता तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते, पर ये नहीं है। उसके बाद में आएगा वेजेस। और उसके बाद में है एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 जगह पे होता है, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जो है वो पहले बैलेंस शीट में होगा, उसके बाद में होगा में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो फिर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 70,000, ये आपको यहां से मिलती है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि ऐसे वेजेस जो अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने पे नहीं किए, दिए नहीं, पैसा नहीं था इसलिए हमने वेजेस नहीं किए, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग मींस पेंडिंग। तो अभी उसके साथ हमें क्या करना है, लिखना है वेजेस 10,000 माइनस प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000। ये टोटल क्या हो गया 30,000। 70,000 यहाँ पे भी हमने लिख के ये क्लोज कर देना है। ये आ गया बाहर अमाउंट, ये भी क्लोज करना है। ये अभी कोई भी अमाउंट या अभी कोई भी आइटम बचा नहीं है, अभी हमें क्या करना है, क्लोज करना है। सबसे पहले देखना है कौन सी साइड ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड क्या है, ग्रेटर है। ये 7 5 12 10,20,000। ये भी 10,20,000। उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट, किस तरह से इनका एडिशन करना है 0
2,90,000। हमने इस अमाउंट में से इसमें से ये माइनस किया तो 2,90,000 हम बैलेंस आया, और बैलेंस यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर्स राकेश एंड ब्रदर्स ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। वेरी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद इधर साइड क्लोजिंग स्टॉक। परचेस अगर डेबिट साइड में आता है तो क्रेडिट साइड में सेल्स आता है। परचेस रिटर्न अगर डेबिट साइड के माइनस होता है परचेस में तो सेल्स रिटर्न इधर माइनस होता है। वेजेस, ऑक्ट्रॉय, इलेक्ट्रिक, पावर, इस तरह से कुछ खर्चे होते हैं जो ट्रेडिंग में चलते हैं। उसके साथ जो आउटस्टैंडिंग होता है वो उसे हम प्लस करते हैं, और प्रीपेड जो होता है उसे हम माइनस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला एग्जांपल हम अगले वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में ये नेक्स्ट एग्जांपल दिए जाएंगे।